Bismillahirrahmanirrahim. Welcome student to our biology class. Students, today we are going to discuss about living world in space and living world in time. आज हमने अपना जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब ये है कि अगर हम देखें, हम इसमें थोड़ा सा अगर एवोल्यूशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि लाइफ अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल, या एक हमारे सभी का एंसेस्टर जो है वो सभी के एंसेस्टर जो हैं वो सेम हैं। तो हम यहाँ पे ये बात कहते हैं कि सभी के जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम हैं। सेम होने से क्या मुराद है कि लाइफ अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल और एनिमल। तो लेकिन आजकल हम अगर देखें तो लाइफ हमारे पास क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारे पास क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया का हर हिस्सा, थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया में हमारे पास क्या है, लाइफ पाई जा रही है। इस दुनिया के हम किसी भी हिस्से में चले जाएं वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। अब लाइफ इतनी ज़्यादा है तो बच्चे इसकी जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। लाइफ बढ़ती जा रही है, इससे डाइवर्सिटी भी बढ़ती जा रही है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने स्टडी करना है। अगर हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं और अगर हम इसके साथ बच्चे डाइवर्सिटी को स्टडी की, डाइवर्सिटी क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड या स्प्रेडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स फैले हुए हैं हमने इनको स्टडी करना है। तो हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में इनको स्टडी करेंगे। तो फिर अब देखें लाइफ बहुत ज़्यादा है तो हमने फिर इसको स्टडी करने के लिए क्या किया है, साइंटिस्ट ने बायोम्स जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बायोम्स हैं। बायोम्स में इनको स्टडी किया जाता है। बायोम्स क्या है कि रीजनल जो इलाकाई हमारे पास एरिया है, रीजनल एरिया पे हमने क्या किया है, इनके क्लाइमेट को देखते हुए, ठीक है, हम इसमें कहते हैं कि रीजनल एरिया। अब अगर बायोम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, रीजनल एरिया अकॉर्डिंग विद देयर, रीजनल एरिया किसके है, अकॉर्डिंग विद देयर क्लाइमेट। इनका जो क्लाइमेट है वो किस किस्म का क्लाइमेट है उस पे बेस करते हुए इसको रीजनल एरियाज को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है बायोम्स में। बायोम्स हमारे पास असल में छोटे छोटे कते बना दिए गए हैं, एरिया है स्पेसिफिक लैंड्स के, और ताकि अब ये बायोम्स बनाने का मकसद और बेनिफिट ही असल में ये था कि लाइफ को जो रीड करना है, या लाइफ को या डाइवर्सिटी को या डाइवर्सिटी को इसको अगर रीड करना है या इसका हमने स्टडी करना है, मुतालिया करना है तो ये इजी हो सके। तो हम कहते हैं देखें हमने बायोम्स क्रिएट किए। बायोम्स क्या है, रीजनल स्पेसिफिक एरियाज हैं जो डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अब जिस तरह के हमारे पास क्या है, ग्रास लैंड बायोम्स हैं, हमारे पास क्या है, ग्रास लैंड बायोम्स हैं, हमारे पास बच्चे डेजर्ट बायोम हैं। तो देखें ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के बायोम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्वेटिक बायोम्स हैं। तो हमने इनको डिवाइड कर दिया है बायोम्स को, जो लाइफ है, जो हमारे पास डाइवर्सिटी है, उसको हमने इन जिस तरह के ग्रासलैंड बायोम्स है, इस ग्रासलैंड बायोम का जो रीजनल है वो भी कोई और होगा और इसका जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट होगा। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ये भी एक रीजन जो है, ये भी अलग रीजन है, और इसके क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो इसका क्लाइमेट भी इससे अलग है। तो इसको लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस जो है, अगर इसको स्टडी करना है तो साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, बायोम्स बनाए हैं। और इसलिए बायोम्स क्या करते हैं, ये हमारे पास रीजनल एरियाज हैं जो डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन पे, और हर रीजनल एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दूसरे रीजनल एरिया से मुख्तलिफ होती है। तो हम इन बायोम्स को स्टडी करते हुए लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पोर्शन है, हम कहते हैं हमारे पास क्या है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो अब हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात करते हैं तो देखते हैं हमने इसमें किस तरह से, हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अगर हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास हमने देखना है कि जब से लाइफ स्टार्ट हुई है, जब से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे इवॉल्व हुआ है, उससे लेके अब तक हमने जो लाइफ है उसको स्टडी करना है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को, तो इसको स्टडी करने के लिए हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को भी स्टडी करना है कि हमारे पास क्या है, इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है, उनको भी हमने देखना है। क्योंकि लाइफ जो अराइज हुई है ये बड़ी
देर पहले की अराइज हो चुकी है। अब हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम कहते हैं विद द एवोल्यूशन, हेल्प ऑफ एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन हो रही है उससे नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं। तो हमने अब लिविंग वर्ड इन टाइम क्या है कि हमने अपने एंसेस्टर से लेके तो अब तक जो है इनको स्टडी करना है, तो इसको हम लिविंग वर्ड इन टाइम कहते हैं कि हमने अकॉर्डिंग देयर टाइम इसको किस तरीके से स्टडी करना है। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें है क्या, इसमें बेटा हम कहते हैं कि हमने फिर इसको जो हमारे पास एवोल्यूशन, एक तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाए हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कह लें या हम इनको चार्ट कह लें। हमने क्या किया है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल या चार्ट जो है वो हमने बनाए हैं, और इन चार्ट्स के जरिए हम क्या करते हैं कि इसको जो हमारी लाइफ है उसको हम इसमें विद दी हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल टाइम या जो चार्ट है, असल में ये चार्ट क्या है, ये एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास लाइफ किस तरह ग्रेजुअल स्टेप्स में इवॉल्व हुई है। अब ये जो चार्ट है ये क्या करता है, इसने लाइफ को एक्सप्लेन करना है किन में, जो ग्रेजुअल स्टेप्स हैं, जो एवोल्यूशन के जरिए लाइफ जो है वो आगे पॉसिबल हुई है। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल या चार्ट बनाए गए हैं। तो इन चार्ट्स को हम सामने रखते हुए क्या करते हैं, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है इसको, और ये एक और भी चीज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस है या हमारे पास ये अरेंजमेंट है। जो करती क्या है असल में ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही है। एवोल्यूशन को किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे पास लाइफ जो है स्टेप बाय स्टेप, किन स्टेप से गुजर के हमारे पास मैमल्स या वर्टिब्रेट्स या हायर लाइफ तक जो है वो बात पहुंची है। तो हम कहते हैं कि इनको स्टडी करने के लिए फिर जो हमारे पास लाइफ है इसको मुख्तलिफ इराज में डिवाइड किया हुआ है। ये जो जियोलॉजिकल टाइम है असल में क्या है, इराज हैं, कुछ दौर हैं जिनको हमने इसको टाइम स्केल को स्टडी करने के लिए इस चार्ट को फॉलो किया है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पहला ऑर्गेनिज्म था उसके बारे में कहा जाता है कि हमारे पास कौन सा था, 3000 मिलियन ईयर्स अगो 3000 मिलियन साल पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ऑन अर्थ। ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो 3000 साल पहले इस दुनिया में आया या मार्ज वजूद या उसकी फॉर्मेशन हुई। और उससे पहले अभी हमारे पास अर्थ पहले है, वो हमारे पास पहले, लेकिन हम कहते हैं कि 3000 साल पहले क्या था, हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ। तो हम फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो कहते हैं कि 3000 मिलियन साल पहले। असल में क्या है कि ये जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये जो चार्ट है वो ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक और फिर बड़ा इरा था, हम कहते हैं फिर इसमें प्रोटोजोइक इरा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये मुख्तलिफ जो इराज हैं, अब कौन सा है, प्रोटोजोइक इरा। और ये कितना था, हम कहते हैं ये 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास कौन सा है, हम कह रहे हैं कि ये प्रोटोजोइक इरा है। फिर हमारे पास बचे कौन सा है, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो पैलियोजोइक इरा है। और ये कितना है बेटा, 270 मिलियन ईयर्स अगो। और इसके बाद हमारे पास कौन सा है, इसके बाद बच्चे हमारे पास मीजोजोइक इरा है। मीजोजोइक इरा, और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, सीनोजोइक इरा। ये असल में हमारे पास वो क्या है, वो ये जो चार्ट है ये हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट, असल में वो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट है वो ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कब अराइज हुआ, फिर उससे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, ये हमारे पास स्टेप्स हैं जो इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट स्टेप्स थे जिन स्टेप्स पे हमारे पास ये लाइफ
पॉसिबल थी। तो फिर हमने क्या किया, ये 270 मिलियन और ये कितना था 135 मिलियन ईयर्स अगो, और ये जो हमारे पास सीनोजोइक है ये कौन सा है 70 मिलियन ईयर्स अगो पहले। और अभी जो करंट हमारा जो है हम कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सा है, ये जो सीनोजोइक एरा है। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, ये वाला ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो हम बात कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, आज बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ये वजह क्या है, विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन। और ये कौन सी चीज हमें बता रही है, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये बता रहा है कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, ये पहला ऑर्गेनिज्म है जो 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हुआ, और इससे फिर विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन क्या है, हमारी लाइफ जो है वो अराइज होती गई और हम जो है हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हायर मैमल्स तक जो है वो पहुंच गए। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इधर अगर हम बात करें, ठीक है, एक साइड पे तो हम कहते हैं कि इससे बेटा प्लांट्स भी अराइज हुए हैं और इससे क्या है एनिमल्स भी अराइज हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो लाइफ है वो अराइज हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या है कि देखें 3000 साल पहले, फिर 2000 साल पहले, फिर जो है 270 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 135 ईयर्स अगो, और अब कितना है 70 मिलियन ईयर अगो। तो ये हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। और ये हमारे पास क्या है, इराज हैं, हमारे पास ये क्या है, ये क्या है बच्चे, इराज हैं। और इनको हमने आगे सब इराज में भी जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे मेजर इराज हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास जो मैंने जो चार्ट बनाया है ये मेजर इराज हैं, और इनके दरमियान में जो हमारे पास क्या है सब इराज भी हैं, जिनमें ये आप देखेंगे अपनी बुक पे भी जहाँ पे वो दिखाया भी हुआ है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो इवाल्व होते गए। इसके बाद ये स्टेप आया, तो यहाँ पे कौन से इवाल्व हुए, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कौन से, और हम हायर एनिमल्स तक कैसे पहुंच गए। तो बच्चों ये था हमारे पास लिविंग बर्ड इन स्पेस एंड लिविंग बर्ड इन टाइम। थैंक यू वेरी मच।